दोस्तों आज एंट्री करनी है लेकिन अकाउंटिंग बिगाड़नी नहीं है, तब कौन सा वाउचर इस्तेमाल करेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी टेक जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 4 खास वाउचर को सीखने वाले हैं जो दिखने में अकाउंटिंग वाउचर जैसे होते हैं, लेकिन हर वाउचर का काम अलग अलग होता है। जैसे मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जनरल वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर, ऑप्शनल वाउचर। आज इन चारों वाउचरों को हम जानेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे इसमें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों अब हम आते हैं मेमोरेंडम वाउचर पे। मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है? मेमोरेंडम वाउचर एक टेम्परेरी वाउचर होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ रिकॉर्ड याद करने के लिए किया जाता है। इससे लेजर बैलेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, कैश और बैंक बैलेंस में भी कोई बदलाव नहीं होता है, प्रॉफिट या लॉस पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। जब पक्की एंट्री ना हो तब मेमोरेंडम वाउचर बनाते हैं। जैसे अप्रूवल बाकी हो, एडवांस या एक्सपेंसेस अभी कंफर्म ना हो, जब बाद में एंट्री को फाइनल करना हो। अब ले लेते हैं एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन। एक कर्मचारी को 5,000 रुपये एडवांस देने का प्लान है लेकिन मालिक की मंजूरी अभी नहीं मिली है। तो बताइए अभी क्या आप कैश अकाउंट बदलेगा? जवाब है नहीं। तो कौन सा वाउचर इसमें बनेगा? इसमें बनेगा मेमोरेंडम वाउचर, क्योंकि यह अभी पक्का नहीं है कि हमको देना है कि नहीं है। और इसको बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में आना होगा। उसके बाद हमें प्रेस F10 यानी कि अदर्स वाउचर पर आना होगा। उसमें हमें मेमोरेंडम वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से और कैश करेंगे 5,000 रुपये से क्रेडिट और इसे सेव करेंगे। तो यह हमारा एंट्री सेव हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जान लिया मेमोरेंडम वाउचर को टेम्परेरी एंट्री करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंट्री सिर्फ याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अकाउंटिंग पर इसका कोई असर नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाउचर की ओर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले मेमोरेंडम वाउचर का प्रैक्टिकल करना होगा। और इसे प्रैक्टिकल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से हमें मेमोरेंडम वाउचर में जाने के लिए वाउचर्स में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कर्सर से अदर्स वाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेमोरेंडम वाउचर अकाउंटिंग वाउचर के अंडर में है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो जाएगा। अब इसमें एंट्री करने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है हमारा। एक कर्मचारी को 5,000 रुपये एडवांस देने का प्लान है लेकिन मालिक की मंजूरी अभी हमें नहीं मिली है। तो इसकी एंट्री हम मेमोरेंडम वाउचर में करेंगे, ना कि पेमेंट वाउचर में। तो इसे करने के लिए हमें एक एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट के नाम से एक लेजर तैयार करना होगा। उसके लिए हमें लेजर्स में आकर यहाँ पर क्रिएट में आना होगा। तो इसमें हम बनाएंगे एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट। तो मैंने इसमें नेम दे दिया एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट के नाम से और इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे और इसे हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए दबा के। तो हमारा यह लेजर बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम डेबिट करेंगे 5,000 रुपये से, क्योंकि हमें इसे 5,000 रुपये देने हैं लेकिन इसका अभी मालिक द्वारा ऑर्डर नहीं हुआ है हमें। तो ये हम बना लेते हैं और इसमें क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि हम इसे कैश देंगे और इसे सेव कर देंगे। यदि नरेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो सेव कर दीजिए कंट्रोल ए दबा के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक वाउचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे देखने के लिए हमें डे बुक में आना होगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2025 को एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट के नाम से एक मैंने मेमोरेंडम वाउचर में एक एंट्री की है। यह वाउचर, इस मेमोरेंडम वाउचर का इफेक्ट ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ेगा और ना ही बैलेंस शीट में पड़ेगा। यदि यह क्लियर हो जाता है तो इसे हम सीधे पेमेंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसे करने के लिए हम इसे मेमोरेंडम वाउचर को डे बुक से खोलेंगे और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए F5 दबाएंगे और इसे कंट्रोल A दबाकर सेव कर देंगे। तो यह हमारी पेमेंट में एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों, यह मेमोरेंडम वाउचर कैसे एंट्री की जाती है तो हमने सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की ओर। तो अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले वाउचर यानी कि रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की ओर। यह क्या होता है? रिवर्सिंग जर्नल वाउचर एक ऐसा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट वाउचर होता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है और अगले पीरियड में अपने आप रिवर्स हो जाता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर ईयर एंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम के लिए किया जाता है। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का इस्तेमाल कब होता है? सैलरी पेबल के लिए किए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आउटस्टैंडिंग के लिए किए जाते हैं, एक्रूड इनकम के लिए किए जाते हैं। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। मार्च महीने की सैलरी 20,000 है लेकिन पेमेंट अप्रैल में किया जाएगा। बताइए क्या मार्च में प्रॉफिट में सैलरी दिखाना है? जवाब है हाँ। क्या अप्रैल में दोबारा गलती से एंट्री हो सकती है? इसका सॉल्यूशन है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर के इस्तेमाल से एंट्रीज दोबारा नहीं हो सकती हैं। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर खोलने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, उसके बाद हमें वाउचर्स पे जाने होंगे, उसके बाद हमें जर्नल वाउचर खोलेंगे, उसके बाद हम वहीं से कंट्रोल F7 प्रेस करेंगे जिससे रिवर्सिंग जर्नल वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। अब उसमें एंट्री हम करेंगे। अब इसकी एंट्री 31 मार्च को होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट 20,000 और इसे सेव कर देंगे। तो यह हमारी रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की एंट्री हो चुकी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, सही महीने का प्रॉफिट दिखाने और अगला महीना साफ रहने के लिए रिवर्सिंग जर्नल वाउचर बनाते हैं। तो हम जान चुके हैं रिवर्सिंग जर्नल वाउचर क्यों बनाया जाता है और इसमें एंट्री कैसे की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाउचर की ओर। तो दोस्तों, अगले वाउचर की तरफ बढ़ने से पहले हम रिवर्सिंग जर्नल वाउचर को प्रैक्टिकल करके समझेंगे। इसका इफ़ेक्ट कैसे देखा जाता है वह समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर भविष्य के खर्चे को पहले से देखने के लिए इसे हम बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें मई महीने की सैलरी अपने कर्मचारी को जून के महीने में देंगे, लेकिन यह खर्चा हम मई के महीने में ही दिखाएंगे, लेकिन उसकी एंट्री जून के महीने की 1 तारीख को रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में इसे एप्लीकेबल अप टू डेट में इसे मई का महीना ही सेट करेंगे। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर को देखने से पहले मैंने कुछ एंट्री की है, वह मैं आपको दिखा दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रिसीट की, परचेज की और सेल की एक एक एंट्री पास की है, जिसका मुझे नेट प्रॉफिट 53,003 रुपये आ रहे हैं। लेकिन ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इसमें अभी हमने स्टाफ की सैलरी या फिर ऑफिस का खर्च, रेंट वगैरह इसमें ऐड नहीं किया है। इसको ऐड करने के लिए हम रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का प्रयोग करेंगे और इसे एंट्री करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर को खोलने के लिए गेटवे ऑफ टैली से हम वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर हम कर्सर ले जाके अदर्स वाउचर में क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अभी
रिवर्सिंग जनरल वाउचर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसमें हम आगे शो इनएक्टिव करेंगे। तो अब हमें रिवर्सिंग जनरल वाउचर शो करने लगा है। अब इसे हम एक्टिव करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे और पूछेगा क्या आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं, तो हमें यस करना है। तो यह हमारा रिवर्सिंग जनरल वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें हम एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिवर्सिंग जनरल वाउचर वाला, अब इसमें अपनी रिवर्सिंग जनरल वाउचर की एंट्री करेंगे। और इसे करने के लिए हमें सबसे पहले स्टाफ की सैलरी का एक लेजर क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ लिस्ट में आके अल्ट सी प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर क्रिएशन का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें हम लिखेंगे सैलरी और इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसे हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए दबा के। तो हमारा यह आ चुका है, लेजर बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम सैलरी रखेंगे 20,000 रुपये और कैश को हम क्रेडिट करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। तो हमारा रिवर्सिंग जनरल वाउचर की एंट्री पूरी हो चुकी है। अब अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके देखें तो अभी इसका कोई इफ़ेक्ट हमें दिखेगा नहीं। लेकिन हमने इसमें कुछ गलती की है। हमें यह 1 जून को एंट्री करना है और यहाँ पे आके अप्लीकेबल अप टू डेट 31/5/25 करेंगे। यानी कि अब अप्लीकेबल अप टू डेट को हम 31/5/2025 रखेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो यह एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। अब इसे देखने के लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसे चेंज पीरियड में आके हम इसे देखेंगे 31/5/25। अभी भी इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। अल्ट F1 करके हम इसे देखेंगे तो अभी तक कोई इफ़ेक्ट हमें दिखा नहीं। अब इसमें हमें करना क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने सैलरी की एंट्री पास कर दी है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम एस्केप की से बैक आएंगे और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें क्रिएट पे जाना होगा और यहाँ पर शो मोर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अकाउंटिंग मास्टर के अंदर एक सिनेरियो का एक ऑप्शन आ चुका है। अब इसमें हम इंटर दबाएंगे तो हमारा सिनेरियो क्या है, हमारा सिनेरियो रहेगा प्रोविज़न। इंटर करते हुए नीचे आएंगे, इसमें हम रिवर्सिंग जनरल वाउचर को रखेंगे और इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। हमें इसमें सिनेरियो केवल रिवर्सिंग जनरल वाउचर का बनाना है और इसे हम सेव कर देंगे। तो हमारा सिनेरियो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से आएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी भी हमारा इफ़ेक्ट 20,000 रुपये सैलरी वाला नहीं इसमें दिखा रहा है। उसका कारण हो सकता है कि टैली प्राइम हमारा एजुकेशन मोड हो, इस कारण से यह नहीं दिखा रहा है। अब इसे देखने के लिए हम सबसे पहले हम न्यू कॉलम में जाएंगे, अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और 31/5/25 करके यहाँ पे प्रोविजन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा इफ़ेक्ट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है रिवर्सिंग जनरल वाउचर का। अब इसे देखने के लिए हम आएंगे न्यू कॉलम पे और यहाँ पे अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे और कहाँ तक हमको देखना है, हमको देखना है 1/6/2025 तक। इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और यहाँ पर प्रोविज़न सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपये सैलरी वाला अब यहाँ पर कट के आ चुका है। यानी कि हमारी एंट्री सही है। ये एजुकेशन मोड होने के कारण हमारा एप्लीकेबल अप टू डेट बैक डेट में नहीं ले रहा था। यानी कि 31/5 हम दिए थे लेकिन वो ले नहीं रहा है, इसलिए हमने इसे 1 जून को कर दिया है।
तो ये हमारा कट कर आ गया है। तो इसी को हम रिवर्सिंग जनरल वाउचर कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको रिवर्सिंग जनरल वाउचर के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो हमारा रिवर्सिंग जनरल वाउचर पूरा हो गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाउचर को हम देखेंगे। दोस्तों अब हमारा अगला वाउचर है पोस्ट डेटेड वाउचर, या क्या होता है और इसे क्यों बनाते हैं। पोस्ट डेटेड वाउचर वह एंट्री होती है जिसे हम आज बना लेते हैं, लेकिन उसकी तारीख आगे भविष्य की रखते हैं, इसीलिए उसका असर आज खातों में नहीं बल्कि उस भविष्य की तारीख पर पड़ता है। यानी भविष्य के खर्चे या पेमेंट की पहले से ही प्लानिंग के लिए, जैसे रेंट, सैलरी, ईएमआई, चेक पेमेंट को हम पोस्ट डेटेड वाउचर में बनाते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं टैली प्राइम में। तो दोस्तों पोस्ट डेटेड वाउचर को प्रैक्टिकल करने के लिए हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। अब इसमें हमें वाउचर में आकर एंट्री करनी होगी। उसके लिए हम वाउचर में जाके इंटर दबाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा वाउचर पेमेंट का खुल चुका है। अब इसमें हम सैलरी पेड करेंगे। तो हम नीचे आकर सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमको सैलरी देनी है 10,000 रुपये कैश में। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे राइट साइड में पोस्ट डेटेड वाउचर का एक आइकन बना हुआ है और ये इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल डी टी दबा के आप इसे पोस्ट डेटेड वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसका स्टेटस यहाँ पे पोस्ट डेटेड के नाम से आ चुका है, यानी कि अब ये पोस्ट डेटेड वाउचर में आ चुका है। अब इसे हमें, जैसे कि मान लीजिए आज हमारी तारीख है 21 जनवरी और हमें इसे 1 फरवरी को पेमेंट करना है, तो हम यहाँ से अपनी तारीख को चेंज करेंगे और उसे करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। इसे करेंगे हम 1 फरवरी 26 में पेमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर उसी डेट को सिलेक्ट करना है जिसे में हमें पेमेंट करना है। और इसके बाद इंटर दबा के हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर नरेशन हम लिख सकते हैं पेड बाय पोस्ट डेटेड चेक, और इसे हम कंट्रोल ए दबा के सेव कर देंगे। अब यह एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। जब भी 1 फरवरी की तारीख आएगी ऑटोमेटिक ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी और उससे पेमेंट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर या फिर पोस्ट डेटेड चेक। अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट में आएंगे। उसके बाद हम आएंगे पोस्ट डेटेड वाउचर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी एक एंट्री पास हुई अभी इस समय 1 फरवरी 2026 में इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाउचर की ओर, जो है हमारा ऑप्शनल वाउचर। दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऑप्शनल वाउचर क्या होता है और इसे क्यों बनाते हैं। जिसे हम ट्रायल या अनुमान के लिए बनाते हैं, जो अकाउंट्स में अभी इफेक्ट नहीं देता और बाद में चाहे तो रेगुलर वाउचर में बदल सकते हैं। मतलब अभी तय नहीं है, इसलिए यह ऑप्शनल वाउचर है। एक लाइन में अगर कहें तो यह स्थायी एंट्री होती है जो हिसाब को अभी बदलती नहीं है। इसे क्यों बनाते हैं? डिसीजन लेने से पहले एंट्री चेक करने के लिए, डिस्काउंट या फिर नेगोशिएशन केसेस में, एस्टिमेट एक्सपेंसेस या इनकम दिखाने के लिए, ट्रेनिंग या फिर डेमो पर्पज के लिए ऑप्शनल वाउचर को बनाते हैं। तो दोस्तों यह तो था ऑप्शनल वाउचर को क्यों बनाते हैं और क्या होता है। अब हम टैली प्राइम में आते हैं इसे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए अब हम आ चुके हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में।
और ऑप्शनल वाउचर का प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सेल्स वाउचर में आना होगा। उसके लिए वाउचर्स में आके हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से F8 दबाएंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कर्सर से सेल्स वाला ऑप्शन। तो हम सेल्स वाले ऑप्शन में आ चुके हैं क्योंकि कस्टमर हमसे सेल्स का इनवॉइस पहले ही मांग लेते हैं। क्योंकि कस्टमर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पहले से ही पता चल सके उसने कितने रुपए का परचेज कर रहा है और उसका रेट वह देख सके, यानी कि कस्टमर हमसे कितने रुपए का सामान खरीद रहा है वह यह जानना चाहता है, जिसे हम ऑप्शनल वाउचर बनाकर देते हैं। ऑप्शनल वाउचर से हमारे अकाउंट्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कस्टमर हमसे या इनवॉइस हमेशा मांगता है, तो इसे बनाने के लिए हमें पार्टी अकाउंट में सिलेक्ट कर लेते हैं अपने कस्टमर को। तो हमारा कस्टमर है रमेश और हमें सेल्स करना है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी चीज़ हमको बेचनी है। हमें बेचना है सैमसंग का 32 इंच का टीवी, कितना, एक क्वांटिटी में। तो हमारा रेट आ चुका है। अब इसमें हम ऑप्शनल वाउचर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें कंट्रोल एल प्रेस करना होगा या फिर कर्सर से राइट साइड में आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेटस यहाँ पर सेल्स वाले वाउचर में ऑप्शनल के नाम से आ चुका है। अब इसमें हम कोई भी एंट्री करके कस्टमर को इनवॉइस देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे अकाउंट बुक में नहीं पड़ेगी। अब इस एंट्री को हम पूरी करते हैं। तो हमारी यह एंट्री सेव हो चुकी है। अब इसका रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम आएंगे और एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद ऑप्शनल वाउचर का यह आ चुका है। हमने किस डेट में इसे ऑप्शनल वाउचर में फिट किया है यह डेट हमें देनी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने 1 फरवरी 2026 को ऑप्शनल वाउचर एक सेल्स में इशू किया है, जिसका रेट आ रहा है 18,999। अब हम बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, रिवर्सिंग जनरल वाउचर क्या होता है, पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है और ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, और इसके बारे में हमने जाना और प्रैक्टिकल भी साथ में किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।